नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और ये हमारी क्लास उन बच्चों के लिए है जो सिविल जज या एडीपीओ या अदर कोई ला एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी ये ऑफलाइन क्लास ही है और इसका क्लास के अंत में आपको जो है वो एक शॉर्ट वीडियो बना दिया जाता है ताकि जो बच्चे दूर हैं हमसे, हमारे पास नहीं आ सकते हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम पढ़ा रहे हैं आपको दंड प्रक्रिया संहिता, है ना, CRPC 1973। और धारा कौन कौन सी है हमारी इसमें, आज हमने कौन कौन सी धारा ली हैं? तो धारा 16, 17, 18 और 19। तो हमने 4 धाराएं ली हैं, महत्वपूर्ण धाराएं हैं। यद्यपि धारा एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं ये, लेकिन इनके अंदर के फैक्ट जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमने पूरी धारा नहीं लिखी है, यहाँ पे पूरा धारा नहीं बताया बच्चों को, केवल हमने वही चीज़ें बताई हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और उस बात को हमने बार बार जो है वो दोहराया है ताकि बच्चों के दिमाग में बात बैठ जाए कि हमको किन चीज़ ध्यान में रखना है, कौन सी चीज़ ध्यान में नहीं रखना है। तो हमारी क्लास कौन सी है? तो क्लास हमारी ये 8वीं क्लास है और ये हमारी मध्य प्रदेश सिविल जज और एडीपीओ की क्लास है ये। लेकिन आईपीसी तो लगभग हर जुडिशियल एग्ज़ाम, हर स्टेट के जुडिशियल एग्ज़ाम में आईपीसी आती है, तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं तो हम पहला लेते हैं धारा 16। तो अभी तक हमने पढ़ा नगरों में न्यायिक मजिस्ट्रेट किस तरह से होते हैं, अब हम बात कर रहे हैं महानगर में मजिस्ट्रेट कैसे होते हैं। तो नगर और महानगर में एक बात तो सेम है, समान है वो, कि सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश ये आपके चाहे नगर हो चाहे महानगर हो, दोनों जगह पे होते हैं। लेकिन जो नीचे का ढांचा होता है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं, तो वहाँ पे दोनों में अंतर पाया जाता है। जैसे नगर में हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बोलते हैं, जबकि वही चीज़ महानगर में वही पद जो है किस नाम से जाना जाता है? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, है ना, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। और जो मजिस्ट्रेट होते हैं, तो जो नगर में होते हैं, तो नगर में 2 कैटेगरी के मजिस्ट्रेट होते हैं, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट। लेकिन जब हम महानगर में जाते हैं तो महानगर में कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है प्रथम द्वितीय वर्ग की, वहाँ पे केवल क्या होता है, एक होते हैं, है ना, केवल एक कैटेगरी है, वो क्या है? महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट। तो लगभग प्रावधान जो नगर के बारे में बताए थे उसी से मिलते जुलते प्रावधान है ये, इसको आप ध्यान से देखिएगा, बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। तो धारा 16 महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय है ना। तो महानगर क्षेत्रों में जो है राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद जो है वो उतने जितने उस महानगर में आवश्यक हैं, है ना, महानगर क्षेत्रों में, है ना, उतने महानगर क्षेत्रों में क्या करेगी? महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित करेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि महानगर के क्षेत्रों में जो महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं वो किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। किसके परामर्श करने के बाद? उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि जो आपके मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं तो उनमें प्रत्येक न्यायालय में जो है वो एक पीठासीन अधिकारी होता है। प्रत्येक न्यायालय में जो है क्या होता है? एक पीठासीन अधिकारी होता है। तो इस पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? आपका हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय करता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो महानगर मजिस्ट्रेट हैं या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट हैं, उनके न्यायालयों की मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। और इन न्यायालयों की स्थापना कौन करता है? स्थापना करती हैं राज्य सरकारें करती हैं, राज्य सरकार करती है। किसके परामर्श से? हाई कोर्ट के परामर्श से। चलिए हम अगले देखते हैं। महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता व शक्तियों का विस्तार जो है वो संपूर्ण महानगर क्षेत्र में होगा। तो यही बात हमने पहले ही पढ़ी थी, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनकी शक्तियों का विस्तार भी जो है वो संपूर्ण जिले में होता है। तो इनका विस्तार भी जो है संपूर्ण महानगर क्षेत्र में होगा। चलिए थोड़ा सा हम जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश के बारे में। हम मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश में क्लास ले रहे हैं रीवा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो है वो कुल कितने महानगर क्षेत्र हैं? तो आपके 4 महानगर क्षेत्र हैं। वो कौन कौन से हैं? तो इंदौर है आपका, फिर आपका भोपाल है, फिर आपका जबलपुर है, फिर आपका ग्वालियर है। तो बड़ी आसानी से हमको याद हो जाएंगे ये, क्योंकि ये फेमस नगर हैं और इनके नाम हम आराम से याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। तो अगला हमारा है धारा 17। धारा 17
तो इसमें मजिस्ट्रेटों की बात की गई थी, महानगर मजिस्ट्रेटों की। महानगर मजिस्ट्रेट के ऊपर कौन से होते हैं? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। तो जैसे कि यही आपके जो जिले थे, जो नगर थे, वहाँ पे इनको हम क्या नाम से बुलाते थे? जैसे इसको मुख्य, थोड़ी देर रुको, वीडियो बना लें फिर जाना, 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट। धारा 17 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, इनके नामों में क्या अंतर मिल रहा है? बाकी तो सेम है, बस यहाँ पे इनके क्या लग रहा है? महानगर शब्द लग रहा है, इनके महानगर शब्द लग रहा है। चलिए देखते धारा ये। तो उच्च न्यायालय, कौन? उच्च न्यायालय महानगर क्षेत्र में किसी महानगर मजिस्ट्रेट को, किसको? महानगर मजिस्ट्रेट को क्या बना सकता है? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बना सकता है। और आवश्यकता अनुसार होने पर जो है वो, अगर आवश्यकता है, कार्य की अधिकता है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के पास, तो क्या कर सकता है? किसी आपके महानगर मजिस्ट्रेट को ही क्या बना सकता है? अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, है ना। तो ये पद कंपलसरी नहीं है, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का पद जो है वो कंपलसरी नहीं है, ये आवश्यकता अनुसार जो है वो बनाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं ये उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ये कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेंगे? तो ये उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे जिनका जो है वो उच्च न्यायालय निर्देश दे। जिनका जो है वो कौन न्यायालय निर्देश दे? उच्च न्यायालय जो है वो निर्देश दे, माने उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित शक्तियों का ये जो है वो प्रयोग करते हैं। फिर चलिए अगला है आपका धारा 18। तो ये आपकी बात करती है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में। तो हमने याद करिए, हमने धारा 13 पढ़ी थी। 13 में क्या था? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट था, और यहाँ पे विशेष महानगर मजिस्ट्रेट है। तो दोनों धाराएं सेम हैं, बस यहाँ पे नाम का इतना अंतर है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट था वहाँ पे, यहाँ पे विशेष महानगर मजिस्ट्रेट है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? वो उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय है ना, किसके? केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पर। कौन? उच्च न्यायालय केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पर महानगर क्षेत्र के लिए, किसके लिए? महानगर क्षेत्र के लिए जो है वो विशेष मामलों के लिए किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन, है ना, सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या कभी उसने धारण किया है ना, उसको क्या कर सकता है? विशेष महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। और जो दूसरी बात लिखी है ये सेम है। तो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट भी जो है वो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की तरह एक बार में 1 वर्ष के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। चलिए अगली धारा हमारी है धारा 19 है। धारा 19, तो इसमें अधीनस्थ की बात की गई है। तो जो महानगर मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना, माने जो महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं वो किस किस के अधीनस्थ होते हैं? तो हम पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि जहाँ तक मजिस्ट्रेटों की बात आती है तो मजिस्ट्रेट में आपका जो है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, ये तीनों जो है वो मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आते हैं। तीनों जो है ये मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनके अधीनस्थता होती है ना, ये इनकी अधीनस्थता होती है। तो ये धारा आपको बताती है कि कौन किसके अधीनस्थ होगा। चलिए हम देखते हैं, पहला हम बात करते हैं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे? आपके सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होंगे, सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होंगे। और कुछ हद तक नियम बना करके कितने हद तक ये जो है वो जो अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है वो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ हो सकता है, ये इस संबंध में जो है वो जो आवश्यकता अनुसार जो है वो नियम बनाए जा सकेंगे। फिर हम अगली बात करते हैं, तो जो अन्य महानगर मजिस्ट्रेट हैं, माने किनको छोड़ करके? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को छोड़ करके और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को छोड़ करके जो शेष अन्य मजिस्ट्रेट हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं हम? महानगर मजिस्ट्रेट। तो ये किसके अधीनस्थ होंगे? तो यही बात नीचे कही गई है, अन्य महानगर मजिस्ट्रेट, है ना। सेशन न्यायाधीश, सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए, माने साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए किसके अधीनस्थ होंगे? आपके मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। तो जितने भी महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं, है ना, तो वो किसके अधीनस्थ होंगे? आपके मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। और साथ साथ जो है वो किसके नियंत्रण में भी होंगे? सेशन
न्यायाधीश के नियंत्रण में होगा। तो सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए जो अन्य महानगर मजिस्ट्रेट हैं वो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं, अन्य महानगर मजिस्ट्रेट एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के बीच जो है वो कार्य का वितरण कौन करेगा। तो जो महानगर मजिस्ट्रेट हैं भाई एक नहीं होते, इनकी संख्या कई हो सकती है, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। आवश्यकता अनुसार या काम के देखते हुए इनकी संख्या जो है वो बढ़ाई जा सकती है, 10, 20, 25, 50 भी हो सकते हैं ये। तो इनके बीच जो है, क्योंकि सेम कैटेगरी है ये, इनकी सेम शक्तियाँ हैं, तो कौन सा काम करेगा, है ना, किसका क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में काम करेगा, इसका वितरण कौन करता है, इसका निर्धारण कौन करेगा, इसके संबंध में नियम कौन बना सकता है आपका। तो यहाँ पर जगह कम पड़ गई, ऊपर लिखा हमने तो के बारे में संगत नियम कौन बना सकता है, आपका मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बनाएगा। माने जिसके वो अधीनस्थ हैं वही उनके बीच में जो है कार्यों का बंटवारा भी करेगा। तो ये मेरी 8वीं क्लास थी CRPC की। तो इसको आप देखिए, हमने 4 धाराएं बताई हैं और हमारी कल तो संडे क्लास है, कल से क्लास नहीं लग रहेगी और परसों हमारी जो है क्लास होगी। तो इसके बाद आपका आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो जैसे हमने शुरू में बताया था कि CRPC में 2 तरह के मजिस्ट्रेट हैं, एक तो आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट है, दूसरा आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस तरह नियुक्त किए जाते हैं, उनकी क्या अधिकारता है, क्या शक्तियाँ हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा बताने का कल प्रयास करेंगे। तो हमारी कल जो है वो धारा 19 तक बता दिया हमने, धारा 20 तक बताएंगे और 20, 21, 22, 23 है ना, और 24 से फिर आपका लोक अभियोजक, 25 में आपका सहायक लोक अभियोजक और महानिर्देशक, है ना, ये शब्द आ जाते हैं आपके, तो इनको ही बताएंगे हम। तो चलिए हम आज क्लास ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।